नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में एस्ट्रो कमल में। और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, निवेदन करता हूं कि आप तक आज अब तक यदि आपने हमारे दोनों चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधनाएं को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़िया बढ़िया साधनाएं आती है उस पर, भगवान की दया से आपका क्या बढ़िया बढ़िया साधनाएं आती है उस पर, तो आप अपना और देश दुनिया का उद्धार कल्याण कर सकते हैं, लोगों का भी कर सकते हैं। तंत्र से संबंधित मंत्र से, यंत्र से, काट से, है ना, तंत्र विद्या की बहुत सारी शाखाएं हैं, उनमें से किसी भी शाखा से कोई भी वीडियो सिद्ध पुरुषों के आपके पास आते रहते हैं। आज एक ऐसे ही सिद्ध पुरुष जो हमारे शिष्य और बहुत उच्च कोटि के साधक है, उच्चिष्ट गणपति में उन्होंने सिद्धस्तता प्राप्त कर लिया। ऐसे साधक हैं शिव कुमार, कर्नाटक से। बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं और पिता की तरह सम्मान करते हैं अपने गुरु का। बुलाते हैं, कभी भगवान का की कृपा रही तो उसके पास जाकर के भी आएंगे। कर्नाटक बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बच्चा है और इतना ही उच्च कोटि का साधक है। दोस्तों, उन्होंने एक साधना जो दक्षिण भारत की साधना है और इतनी शक्तिशाली साधना है कि उसको साउथ के एक स्टार ने किया था। स्टार नहीं था तब, वो स्टार बनना था, स्ट्रगल कर रहा था जिंदगी में, तब उसने इस साधना को किया और साधना को करने के बाद में धन के पहाड़ पर बैठ गया। उसका नाम तो बताना वर्जित है क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही कहा था कि नाम बताना वर्जित है, मत बताना। लेकिन उसकी फिल्में सुपर डुपर हिट होती है और हर कोई उसकी फिल्मों का दीवाना है। यह समझ लो कि बॉलीवुड से भी ज्यादा उसकी फिल्में अपना दमखम रखती है। ऐसा साउथ का स्टार, दक्षिण भारत का हीरो जो कभी कुछ नहीं हुआ करता था, उसने इस साधना की अपने गुरु के दम पर और इस साधना को करके जीवन में वो ऊंचाइयां प्राप्त की जो कोई भी कर सकता है। बस निष्ठा से, प्यार से साधना को करने की जरूरत है। दोस्तों, ये साधना है नाग यक्षिणी की साधना। अब नाग यक्षिणी ये कोई सामान्य यक्षिणी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस वो सामान्य यक्षिणियां जो आती है वो भूतों प्रेतों जैसी दिखती है, ऐसा नहीं। इस साधना में महान पवित्रता की आवश्यकता पड़ती है, मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्रता की। तो ये जो नाग यक्षिणी की साधना है, नाग यक्षिणी की साधना इतनी उच्च कोटि की साधना है कि एक बार जिस आदमी ने इस साधना को संपन्न कर लिया उसे जीवन में पलट करके नहीं देखना पड़ता। तो नाग यक्षिणी की साधना दोस्तों ऐसी साधना है जिसको एक साउथ के स्टार ने किया था और वो स्टार बन गया था। स्ट्रगल लाइफ से निकल करके वो एक सेलिब्रिटी बन गया था। आप चाहो तो आप भी इस साधना को करके अपने जीवन की सर्वोच्चता को प्राप्त कर सकते हो। क्या क्या इस साधना में होता है, इसके 3 चरणों में क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, 18 दिन की 18 डेज की साधना है, लेकिन आप चाहो तो इस साधना को 40 दिन या 48 डेज तक भी कर सकते हो। अच्छी साधना है, आपको करना चाहिए, मस्त साधना है। पहले चरण में जब कोई साधना करता है तो नाग दोष नाम की एक चीज होती है, वो हट जाती है। संतान प्राप्ति किसी को नहीं हो रही है तो देखते देखते मिनटों में उसको संतान प्राप्ति होती है। यदि इतना ही करना है, मेरे को इतना ही चाहिए, बस आगे नहीं चाहिए, तो संतान प्राप्ति उसको मस्त संतान की भगवान की कृपा से आलिशान गुणवान संतान की प्राप्ति उसको होती है। नाग दोष हट जाते हैं, कालसर्प दोष की कोई तकलीफ होती है तो हट जाती है। चर्म रोग किसी को होते हैं तो इस साधना को कर लो 18 दिन, भगवान की कृपा से चर्म रोग जड़ से साफ हो जाए, आपको चर्म रोग से संबंधित कोई तकलीफ नहीं रहेगी। और भी कई प्रकार की छोटी तकलीफें हैं जो 18 दिन में आपकी सारी तकलीफें ये साधना खींच करके निकाल देगी। और इस साधना को करने के बाद में आपको एक रिलैक्सनेस फील होगी, आपका शरीर एकदम स्वस्थ महसूस होगा, बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। ये पहला चरण है। दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरे चरण में जब आप इस साधना को करते हो 18 दिन फिर 36 डेज, दूसरे चरण में जब इस साधना को करते हो तब क्या होता है? तब आपको भूत भविष्य वर्तमान यानी काल ज्ञान का पता चलने लगता है अपने आप ही। अभी तक कोई आपको इस साधना में प्रत्यक्ष हाजिर नहीं होता, आपके सामने कोई शक्ति प्रत्यक्ष हाजिर नहीं होगी।
सब अपने आप ऑटोमेटिकली होगा, सब अपने आप होता रहेगा। तो दूसरे चरण में, इस साधना में जब आप दूसरा चरण पूरा कर लोगे तो आपको काल ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी, भूत भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति हो जाएगी। और तीसरा चरण जब फिर 18 दिन की और साधना आप करते हो, यानी 3 चरणों को एक क्रम में पूरा कर ले तो तीनों चरण पूरे हो जाते हैं। तो तीसरा चरण जब आप पूरा करते हो तब क्या होता है, तीसरा चरण पूरा करते हो तो प्रत्यक्ष दर्शन इस साधना में होते हैं। अब प्रत्यक्ष दर्शन को 3 प्रकार से इस साधना में दिया जाता है, उसको आप ध्यान से सुनो। देखो, ये जो साधना है ना, शिवा कुमार की साधना, इस साधना को बताने के लिए भी मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और पूरा ध्यान से एक एक चीज आपको समझानी पड़ेगी, क्योंकि साधना थोड़ी टिपिकल भी है और कुछ इस साधना में समझने वाली बातें बहुत ज़्यादा है ना। तो ध्यान से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको मैं ध्यान से समझाने में, एक्सप्लेन करने में सफल हो जाऊँ। मुझ पर ऐसी कृपा करना हनुमान जी, और मेरे जो दर्शक हैं उन तक भी अच्छी तरह से साधना समझा करके जाए, तब इस साधना का मजा आता है। दोस्तों, बात ये है कि ये साधना 18 दिन, 36 दिन, फिर 48 डेज तक इस साधना को आपको करना है। तो ये साधना 48 डेज तक की होगी। तीसरे चरण में क्या होता है, तीसरे चरण में 3 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती है। 3 प्रकार क्या? एक प्रकार तो ये कि आपको कोई शक्ति दर्शन नहीं देगी, जो यक्षिणी है, नाग यक्षिणी, वो नाग यक्षिणी दर्शन नहीं देगी। नाग यक्षिणी पीला सांप, पीले कलर का बड़ा सा सांप आपको दर्शन देगा। वो चाहे स्वप्न में दे, चाहे तुरीय में दे, चाहे जागृति में दे, तीनों अवस्थाओं में आपको दर्शन दे सकता है। जैसे आपके प्रारब्ध रहेंगे उस अनुसार आपको दर्शन वो दे देगा। तो तीनों प्रकार से आपको ये नाग यक्षिणी पीले रंग के सर्प के रूप में दर्शन देगी। ये हुआ एक प्रकार। दूसरा प्रकार हुआ कि यदि आपके प्रारब्ध बहुत तेज हैं, पिछले जन्म के पुण्यकर्म बहुत तेज हैं, तो आपको बाकायदा ये माता के रूप में, स्त्री के रूप में आपके सामने दर्शन देगी और एकदम पुत्रवत आपसे प्रेम करेगी। फिर जब चाहो इनके दर्शनों का प्रसाद आपको प्राप्त हो सकता है। वो इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि माँ, आप इतने प्यारी हो, आपके दर्शनों का स्वाद मैं बार बार लेना चाहता हूँ। तो वो एग्री हो जाती है, आपको आशीर्वाद देते हैं, तो आपको बार बार उनके दर्शनों की प्राप्ति भी होती रहेगी। और तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार इसमें होता है सवारी का। तो आप चाहो तो सवारी आपके ऊपर आ सकती है। सवारी में क्या होता है, खुद को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन होल वर्ल्ड में कहाँ क्या हो रहा है, कौन सामने बैठा है, तंत्र काट करना, ये करना, हजारों प्रकार के कर्म जो होते हैं सवारी में, वो सारे के सारे कर्म साधक कर सकता है। साधक अपने आप में तो न्यूट्रल होता है, जीरो होता है, लेकिन उसके शरीर के द्वारा जब शक्ति काम करना शुरू करते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों का भला कर सकते हैं। तीनों प्रकार से आपको ये काम करना है। तो यदि आपको सवारी चाहिए तो आपको पहले संकल्प में कहना पड़ेगा कि माँ मुझे आपकी सवारी चाहिए, और सवारी नहीं चाहिए तो फिर कहना पड़ेगा संकल्प में, माँ मुझे सवारी की आवश्यकता नहीं, मुझे सवारी नहीं चाहिए। दोनों बातें आपको कहनी पड़ेगी। संकल्प लेकर के साधना करनी है, गुरु से दीक्षित होकर के साधना करनी है। इस बात का अच्छी तरह से नियम ध्यान रखें। अब बताता हूँ इस साधना को किया कैसे जाएगा। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको नाग पंचमी के दिन, होली, दीपावली, दशहरा, विजयदशमी जो होते हैं पर्व काल, इनमें आप साधना को कर सकते हो। महाशिवरात्रि के दिन से इस साधना को कर सकते हो। बस ये कुछ तिथियां हैं, जिन तिथियों में तो सबसे तो 2 ही है, एक तो महाशिवरात्रि, एक नाग पंचमी। इन दोनों में से किसी भी तिथि को आप इस साधना को शुरू करते हो तो फास्ट, तेज गति से आपको इस साधना सिद्ध होती है। इस साधना में एक बात का खास ख्याल रखना, गलती से भी लाल कलर की कोई भी चीज आप मत लेना। आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। जैसे मैं ये मान लो, जैसे भी कुर्ता पहन रखा है, इसमें लाल लाल कुछ दिख रहा है ना, ये तो लाल लाल ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब लाल कलर के फूल नहीं चलेंगे, लाल कलर की मिठाई नहीं चलेगी, लाल कलर का आसन नहीं चलेगा, लाल कलर का जो तिलक लगाते हैं वो नहीं चलेगा। तिलक भी लगाओ तो हल्दी का लगाना पड़ेगा आपको, और जो देवी को तिलक करोगे वो भी हल्दी का तिलक करना पड़ेगा। लाल कलर के पुष्प, फूल, कपड़ा वपड़ा कुछ भी, कोई भी कुमकुम तक नहीं चलेगा। इस बात का 100% ख्याल रखें। साधना में आपको फूल, पुष्प जो चढ़ाने पड़ेंगे वो पीले और सफेद मिक्स होने चाहिए। पीले और सफेद। साधना में 2 कलर के वस्त्र, या तो सफेद धोती पहन करके बैठो या पीली धोती पहन करके बैठो।
आपको उत्तर दिशा की तरफ बाजोट लगाना है। बाजोट के ऊपर आपको एक पीला वस्त्र बिछाना है या सफेद वस्त्र बिछाना, दोनों में कोई भी बिछा सकते हो। उसके ऊपर आपको या तो नाग देवता का विग्रह रखना है, या नाग देवता का विग्रह नहीं रखो तो आप कार्तिक स्वामी का विग्रह रख सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज रख सकते हो। और कार्तिक स्वामी का भी विग्रह नहीं रखो, नाग देवता का भी विग्रह नहीं रखो, तो नाग का फण ऊपर किए हुए ऐसी स्त्री की तस्वीर बना करके, नाग यक्षिणी की तस्वीर बना करके आप स्थापित कर सकते हैं। साधना में शुद्ध घी का दीपक लगेगा, शुद्ध घी का दीपक लगेगा, और रात्रि काल में 11 बजे से साधना शुरू होगी। अब उससे पहले चलते हैं, थोड़ा सा पहले चलते हैं। इस साधना को शुरू करने के पहले आपको 1.25 लाख जाप कार्तिक स्वामी के करने पड़ेंगे या भगवान शिव के करने पड़ेंगे। कार्तिक स्वामी के करो या भगवान शिव के करो, एक ही बात है। कम से कम जो नए साधक है उनके लिए, जिन्होंने पहले से 25-25 लाख या करोड़ जाप कर रखे हैं, उनका क्या, उनके लिए तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जिन्होंने जाप नहीं किए उनके लिए बता रहा हूँ कि कम से कम 1.25 लाख जाप आपको कार्तिक स्वामी के या शंकर भगवान के करके पहले तैयार रखने पड़ेंगे। एक काम। दूसरा चलते हैं। दूसरा काम, आपको साधना करने से पहले नाग यक्षिणी का आवाहन करना पड़ेगा और उनको निमंत्रण देना पड़ेगा। तो निमंत्रण कहाँ दोगे आप? मैंने ये तो बता दिया निमंत्रण, तो निमंत्रण के लिए कोई स्थान भी तो होना चाहिए। तो नाग यक्षिणी को निमंत्रण कहाँ दोगे? देखो दोस्तों, गांव में नाग का कोई न कोई स्थान बना होता है। जैसे हम राजस्थान के रहने वाले हैं, तो राजस्थान में क्या होता है, हमारे गाँव में वीर तेजा जी के नाम से या गोगा जी के नाम से ऐसे नाग बना करके पत्थरों पर, और वो ऐसे स्थापित किए जाते हैं। तो वहाँ नाग देवता की स्थापना की जाती है ना, वीर तेजा की या गोगा की स्थापना की जाती है। तो वहाँ आप उनको निमंत्रण दे सकते हो। आपको यदि वहाँ कोई स्थान नहीं मिले तो आप कोई नाग का बिल हो, बम्बी हो, जहाँ आपको लगे कि नाग रहते हो, वहाँ आप निमंत्रण दे सकते हो। यदि वही नहीं, वो भी नहीं मिले आपको, तो तीसरा जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वो आप भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर पूजा अर्चना करके भगवान शंकर के सामने नाग यक्षिणी को निमंत्रण दे सकते हो। वहां से तो आना ही आना है, वो तो नागों का गढ़ है, शंकर भगवान के ऊपर तो नाग रहते हैं, गले का हार नाग है। तो क्या है, वहां आप निमंत्रण दोगे। कैसे निमंत्रण दोगे? आपको हल्दी चावल ले जाने, थोड़ा सा मीठा भोग ले जाना है, धूप बत्ती अगरबत्ती ले जानी, जो भी वो वहां करके प्रसाद वसाद चढ़ा करके, और फिर निमंत्रण देना है कि हे माता नाग यक्षिणी, मैं कल से आपकी साधना शुरू करना चाहता हूँ। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना, मेरा पिता है, माता है, जाति है, गोत्र है, कुल है, वर्तमान निवास स्थान, सब कुछ बता देना। मैं कहाँ आपकी साधना करूँगा, उसका पिन पॉइंट लोकेशन बता देना। ये सब बता करके कि देवी मैं कल आपकी साधना करना चाहता हूँ, तो मुझ पर कृपा करें, मेरे साथ चलें, मुझे वरदान दें, आशीर्वाद दें, दर्शन दें, प्रत्यक्षीकरण कराएं, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो वहाँ बोल दें, उनको निमंत्रण के लिए बोल दें। और भगवान शिव से कहें कि भगवान शिव मुझ पर कृपा करो कि मुझे नाग यक्षिणी माँ के दर्शन हो जाए और इनकी सिद्धि प्राप्त हो जाए। बस ऐसा आपने कर लिया। ये साधना धन के अंबार लगा देने वाली साधना है दोस्तों। जिसको जीवन में अरबों खरबों का मालिक बनना है, कोई ऐसे बिजनेस करता है जिसमें बहुत ज़्यादा रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे आदमी को ये साधना कर लेनी चाहिए। जिसने ये साधना कर ली उसने जीवन में पलट करके देखा नहीं, धन के अंबार लग जाते हैं। तो वहाँ आप क्या है, निमंत्रण दे करके फिर आप अपने घर आ जाओगे। साधना घर में भी कर सकते हो, साधना बाहर भी कर सकते हो। अब घर का नियम बता देता हूँ दोस्तों। अगर घर में साधना करनी है तो घर में कोई भी रजस्व वाला स्त्री या कोई भी छोटा बच्चा वगैरह उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ आप साधना कर रहे हो। यदि आपके पास ऐसा प्रोटेक्ट स्थान है, सुरक्षित स्थान है, तो आप उस स्थान पर साधना कर लीजिए। स्थान नहीं है तो फिर घर के बाहर किसी मंदिर में या फिर किसी एकांत स्थान में या फिर किसी वृक्ष के नीचे आप कहीं भी बाहर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साधना में एक सिद्ध रुद्राक्ष की माला चाहिए, उसकी सिद्धि भी अलग प्रकार से होती है, वो सिद्ध करके आप अपने गुरु से मंगवा सकते हैं। अब आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है, कच्चा दूध का भोग लगाना है। कच्चा दूध का भोग लगा करके सुरक्षा गहराई साधना में जरूरी ध्यान रखना। 41 माला का रोज का जाप आपको करना है। और साधना रात 10 बजे से शुरू होगी। और फूल मैंने बताया कैसे चढ़ाने हैं, और शुद्ध घी का दीपक, ये सब आपको करना है। आपको इस साधना में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। ये मैंने बता दिया होगा शायद ना, बता देना। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। ये सब बातें तो हो गई। अब देखिए, इस साधना के जो ऋषि है ना, दक्षिण भारत में क्या होता है कि कोई भी जब साधना की जाती है तो बड़े विधिवत ढंग से की जाती है, क्योंकि सनातन धर्म उधर बहुत ज़्यादा जिंदा है।
जिधर सनातन धर्म की अपन बात करते हैं, लोग तो सनातन धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, ऐसे ही आता नहीं सनातन का सही। लेकिन दक्षिण भारत में आप देखो, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र से लेकर के उधर चलेंगे तो बहुत आयत में सनातन धर्म के, बहुत आयत में लोग मतलब सनातन धर्म के बारे में अच्छी तरह से काफी कुछ जानते हैं। तो वो कोई भी क्रिया करते हैं तो बड़े ढंग से करते हैं। तो इस साधना के ऋषि हैं। अब ऋषि को पकड़ते हैं। देखो अपन जो साधना दक्षिण बाकी स्थानों से मैंने देखा है कि साधना पूछते हैं तो ऋषि के बारे में कोई पूछने नहीं चाहता। ऋषि कौन है, क्या है, कहाँ से साधना है, कि कौन इसका प्रमोटर कौन है, कौन क्या है, सब कोई नहीं पूछता। सीधा साधना बता दो, गुरु जी मंत्र बता दो, बेटे फटफट फेंक ले, ऐसा कुछ नहीं होता। दक्षिण भारत में साधना करोगे तो ऋषि का आवाहन, फिर सब काम करेंगे। तो इस साधना में क्या, इस साधना के ऋषि है कश्यप ऋषि। मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ। कश्यप ऋषि का एक दिन पहले ही एक छोटा सा हवन करें। उस हवन में गूगल और ये जो हवन सामग्री आती है वो आम की लकड़ी से हवन करना होता है, शुद्ध घी से हवन करना होता है। अब उसमें क्या है, घर में आप पूरी सब्जी ये बनाइए, पूरी सब्जी बनाइए। अब उसमें मीठा, पांच प्रकार के भोग होते हैं, मीठा भोग, कड़वा भोग, नमकीन भोग, खट्टा भोग, ये सब 5 प्रकार के भोग आप उस हवन कुंड में आप कश्यप ऋषि के नाम से दीजिएगा, है ना। फल जितने भी बाजार में फल आते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो जाए वो सारे फलों के भोग आप दीजिएगा। इस प्रकार से देखिए 5 प्रकार की मिठाइयों से, 5 प्रकार के फूलों से, 5 प्रकार के फलों से। 5 प्रकार का मतलब क्या होता है, 5 प्रकार के अलग अलग कलर हो गए, लाल को छोड़ करके, है ना। 5 प्रकार के अलग अलग कलर हो गए, 5 प्रकार के अलग अलग स्वाद हो गए, ये सब है ना, उसमें आपको भोग देना पड़ता है कश्यप ऋषि के नाम से। और फिर उनसे निवेदन करना पड़ता है कि कश्यप ऋषि, मैं नाग यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना। अब यहाँ तक का काम हो गया। और वो मैंने पहले बताया था किस प्रकार से कौन सा आसन लेना है, क्या करना है। तो आसन पीले कलर का आसन लेना है, ये सफ़ेद कलर के आसन लेना है, वो लेकर के उस पर बैठ करके उनके आसन लेकर के उस पर बैठ के आपको साधना करनी है। साधना करने से पहले आपको किन किन की पूजा करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गणेश जी की पूजा आपको करनी है साधना से पहले, शिव जी की पूजा करनी है, कार्तिक स्वामी की पूजा करनी है, कुबेर जी की पूजा करनी है, और अधिशेष नागराज। ये अधिशेष नागराज कौन, ये अधिशेष नागराज दक्षिण भारत में काफी पूजे जाते हैं। अब ये अधिशेष नागराज कौन, मैं कंफर्म बताता हूँ। भगवान शेषनाग जो है, भगवान शेषनाग का नाम है अधिशेष नागराज। वो अधिशेष नागराज की प्रिय मित्र है ये, जो अभी मैं साधना बता रहा हूँ ना, नाग यक्षिणी। ये यक्षिणी उनकी प्रिय मित्र है, खास मित्र है। तो दोनों की साधना संयुक्त होती है। आपने यक्षिणी की साधना कर ली तो नागराज की अपने आप कृपा, और नागराज की कृपा तो जमीन में जितना भी धन है, सोना है, खनिज, कुछ भी, सब का आपको पता चलने लगेगा बैठे बिठाइए। और यदि ये नहीं चाहते हो कि हमको ऐसा पता नहीं चाहिए, तो सीधा आपको धन प्राप्तियां होती रहती है। क्योंकि नागराज की साधना या नागिन की साधना जब कोई करता है तो धन से संबंधित उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। तो ये नागराज और यक्षिणी की दोनों की संयुक्त कृपा होती है। तो यक्षिणी तो कुबेर से संबंधित है, तो धन वहां से भी बहुत आता है, धन जमीन से भी बहुत आता है। तो चारों तरफ से धन की बारिश सी हो जाती है उस आदमी पर। तो आपको अधिशेष नागराज की पूजा भी करनी पड़ेगी। अधिशेष नागराज की पूजा, कश्यप ऋषि की पूजा, इन सब की पूजा आपको साधना से पहले करनी होती है। फिर आपको सीधा मंत्र का जाप करना पड़ता है। अब इस साधना में ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें हैं जो समझने वाली है। इस साधना को जब आप करोगे तो क्षौर कार्य वर्जित होता है। नाखून काटना, दाढ़ी काटना, बाल काटना, ये सब जो बातें होती है, ये सब बातें वर्जित रहती है। समझ गए बात को, ये सब वर्जित रहती है। इसके अलावा इस साधना को जब आप करोगे तो इस साधना में काम वासना बहुत तेज गति से बढ़ जाती है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि जो काम वासना बढ़ रही है ना, मेरे अंदर काम वासना पैदा हो रही है, ये मेरे अंदर काम वासना साधना के कारण पैदा हो रही है, मेरी कामुकता के कारण पैदा नहीं होती। क्योंकि इस साधना को शुरू करते ही मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तुरंत। दूसरे तीसरे दिन से ही पता चलना शुरू हो जाता है कि मूलाधार चक्र फास्ट जागृत हो जाता है, तो काम केंद्र मूलाधार चक्र की बिल्कुल नजदीक होने के कारण क्या होता है, साधना में अत्यधिक मात्रा में साधक को काम वासना दिखाई देती है। तब आपको ये अच्छी तरह से उसको वॉच करना है, काम वासना को खाली देखना है कि ये काम वासना मेरे अंदर पैदा हो रही है, हाँ हो रही है, मैं देख रहा हूँ हो रही है। तो देखते रहोगे तो काम वासना आपकी जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा आपकी साधना की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। फिर वो आगे आगे सरपणी आगे बढ़ती रहेगी, आपकी साधना क्राउन चक्र तक पहुँच जाएगी, और फिर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ घटित होगी। बहुत सारे अलौकिक अनुभव इस साधना में आपको होंगे। कितनी माला, क्या माला है तो सब मैंने बताई दी। अब खाली एक मंत्र बचा है, वो आपको बताना है मेरे को, है ना। तो इस
प्रकार से हाँ, एक बात और बताना बाकी है। इस साधना को करने वाले को सबसे पहले तो मांसाहार छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मैंने कहा ये साधना तो महापवित्र साधना है, महापवित्र साधना है, सब तो छोड़ना पड़ेगा। साफ सफाई जहाँ पर है तो क्लीनिंग एकदम गजब की क्लीनिंग होनी चाहिए, साफ सफाई बड़ी गजब की। कुछ भी ऐसा नहीं कि खा के इधर फेंक दिया कि उधर फेंक दिया कि नहीं, एकदम हर चीज व्यवस्थित और सुंदर उत्तम होनी चाहिए। तब इस साधना में आपको इतनी उत्कृष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है जितनी आप कभी सोच नहीं सकते। तो इस प्रकार से साधना दोस्तों, जिसका मंत्र आपको गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसी साधनाओं के मंत्र जो गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त होते हैं तब भी काम करते हैं, ऐसे सुनना भी वर्जित होता है। तो दोस्तों, इस साधना को करके आप अपने जीवन की सर्वोच्च ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं और बहुत कुछ इस साधना से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन का बटन है दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।